मध्य प्रदेश के मंदसौर में हमारे धार जिले के जहां हमारा कार्य भी है, जब 6 किसानों की हत्या हुई थी तब अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय बना और उसमें 300 देश भर के किसान संगठन सदस्य बने हुए। इस संगठन ने पिछले 3 सालों से अधिक काल तक न केवल संपूर्ण ऋण मुक्ति की मांग की, लेकिन साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून की मांग भी की और इन दोनों मुद्दों पर 2 विधेयक भी प्रस्तुत किए लोकसभा और राज्यसभा, राजू शेट्टी जी और केरल के राजेश जी के द्वारा। और इसी हमारे समन्वय ने संसद मार्ग 2 बार लाखों से घिरा, महिला जन संसद चलाई और कितने सारे संघर्ष देश भर किए जो हरदम अहिंसक, सत्याग्रही और शांतिपूर्ण है। राष्ट्रपति तक हमारी बात पहुंचाने के बावजूद, प्रधानमंत्री को न्योता देने के बावजूद कभी भी संवाद नहीं हुआ। लेकिन 26 नवंबर संविधान दिवस पर जब ऐलान हुआ तब पंजाब के 32 संगठनों का समन्वय, जिसमें हमारे समन्वय के साथी भी थे, उनका आंदोलन न केवल रेल लेकिन रिलायंस भी रोकते हुए और सरकार को उनके पक्ष में झुकाते हुए महीनों तक चला हुआ था। और ऐसी स्थिति में जबकि पंजाब की गाड़ियां भी रेल मंत्रालय ने केंद्र के रोक दी गई और उनको भी फिर गाड़ियां रोकने लगी, तो हमें जरूरी लगा कि देश भर का ऐलान करते हुए हम लोग संविधान दिवस से एक नया दौर शुरू करें और वो दौर आप सबके सामने है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस पूरे संघर्ष में 3 साल से उठे हुए मुद्दों के साथ साथ महीनों से रास्ते पर उतरे हुए किसानों के, मजदूरों के द्वारा हमने तो किसान की परिभाषा में पशुपालकों को भी शामिल किया, वनोपज पर जीने वाले आदिवासी और मछुआरों को। तो इन तमाम किसानी समुदाय के द्वारा जो आंदोलन चला उसमें कहीं भी एक उंगली भी नहीं उठा सके, ऐसा अहिंसात्मक मार्ग ही अपनाया। और हम लोग इतने तो सुबुद्ध है कि जब हमारे हाथ में तलवार नहीं, बंदूक नहीं और सरकार के हाथ में बम तक है, तो हम लोग हिंसा पर उतर के किसी भी मुद्दे पर स्थानीय से राष्ट्रीय तक हमारी मंजिल हासिल नहीं कर सकते। 26 तारीख से जो आंदोलन चला उसको सरकार ने बॉर्डर्स पर रोका। हमने मांगा था रामलीला मैदान, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने बुराड़ी मैदान लास्ट मिनट पर दिया जब तक कि लोग चल पड़े थे और बुराड़ी मैदान को पुलिसों से घेरे में जेल जैसा बना दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके व्यवस्था जरूर की, लेकिन किसानों के तमाम संगठनों ने पूरी हकीकत जानकर केंद्र सरकार की साजिश समझकर वहां जाना मना कर दिया। और फिर चारों बॉर्डर्स पर और फिर बढ़ते हुए शाहजहांपुर, राजस्थान, हरियाणा की सीमा पर भी डेरा डाला, वही घेरा डाला एक प्रकार से। लेकिन इन बॉर्डर्स पर सैकड़ों ट्रैक्टर्स एक जगह पर और हजारों, कई लाख की तादाद में किसान, मजदूर और कार्यकर्ता, समर्थक भी होते हुए कभी भी लंगर सेवा के अलावा कोई भी आधार नहीं रहा इस ताकत को बलपूर्वक आगे बढ़ाने का। हमारा बल जल शक्ति का ही रहा है और कोई भी अन्य युक्ति का नहीं रहा। और सरकार के साथ के संवाद में भी स्पष्ट रूप से रुख अपनाया गया और हमारी तरफ से हर मुद्दे को प्रस्तुत किया गया। उन्होंने जवाब नहीं दिया, 5वीं मीटिंग के बाद जवाब दिया, लेकिन और उसका ऐसा पोल खोल हमें उसकी करनी पड़ी कि वो कह रहे हैं कि वैश्विक बाजार में समृद्धि मिलेगी। वो कह रहे हैं 10,000 FPOs मतलब किसानों की कंपनियां बनाएंगे। वो कहते हैं कि खाद्य आपूर्ति में भी पूंजी निवेश लाएंगे। तो राशन व्यवस्था तक खेती के द्वारा
जो मिलती है और सरकार के गोडाउन भरने से मिलती है वो नहीं मिल पाएगी। ये स्पष्ट होने पर आंदोलन अनिश्चितकालीन बन गया और जारी रखा गया। और अब 10 बार चर्चा होने के बाद भी जबकि सरकार जवाब नहीं दे रही है और सर्वोच्च अदालत ने भी हमें सत्याग्रही मंजूर किया है और सर्वोच्च अदालत ने आंदोलनकारियों को उन सीमाओं से हटाना नामंजूर किया है और सर्वोच्च अदालत में केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए शपथ पत्र में हम पर एक प्रकार से आतंकवादी होने का या घुसपैठ राजनीतिक दलों की या और लोगों की हमारे आंदोलन में होने का जो आरोप उन्होंने लगाया है वो सब जानकर प्रजासत्ताक दिवस के मौके पर हम प्रजा है और राजा की मनमानी हम नहीं मान सकते हैं। और प्रजा में जबकि किसान मजदूर सभी मेहनत का श्रमिक शामिल है तो हमको भी राजधानी में केवल यूके के राष्ट्र प्रमुख या ब्राजील के राष्ट्र प्रमुख लाकर जो समारोह होता है और नाच गाना होता है, विविधता का दर्शन होता है, जो धरातल पर इस देश में नहीं दिख रहा है। लेकिन हमको भी अधिकार है हमारा प्रदर्शन ही नहीं, हमारा विचार दर्शन रास्ते पर उतरकर शांतिपूर्ण तरीके से रखने। इस विचार के साथ एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन और आपको बता भी नहीं सकती मैं कि कितनी सभाएं, कितनी बैठकें हुई और उन तमाम बैठकों में जो सिंगू बॉर्डर पर हमारी चलती रही, हर बार हर संगठन ने इसी का आग्रह पकड़ा कि पुलिसों के साथ चर्चा करके रूल्स तय करें। अर्थात सभी की चाहत थी कि हम दिल्ली के अंदर जाएं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि पुलिस कुछ भी तय करे, हम जो चाहे करें। और पुलिसों के साथ की चर्चा में दर्शन पाल जी, योगेंद्र यादव जी जैसे जो लोग जाते थे, उनकी 4 बार बैठक के बाद जो रूल्स तय हुआ, मैं अभी भी आपको बता सकती हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा के व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर हर जगह इसकी खबर और प्रसार कैसे किया गया कि इस रूट से हमको जाना। लाल किले की बात आई तो पुलिसों ने तो नकारनी थी, पर पुलिसों ने दिल्ली के अंदर भी जाना मना कर दिया। और शाहजहांपुर बॉर्डर जो राजस्थान और हरियाणा की बॉर्डर है, वहां से निकली हुई ट्रैक्टर रैली को तो दिल्ली तक किसी भी रोड पर, आउटर इनर रिंग रोड पर, आईटीओ तक या कहीं भी जाने से मना किया। तो उस दिन जो ट्रैक्टर उनका संख्या बढ़ाकर एक जनबल सामने आया, वो पुलिस भी देख रहे थे, हजारों पुलिस और सेना के सैनिक हर बार वहां हाजिर रहते हैं, वो आज भी है। लेकिन उस दिन की ट्रैक्टर रैली की शांतिपूर्ण तैयारी होते हुए जो हर बॉर्डर से शांतिपूर्ण तरीके से निकली, जो हर सीमा से शांतिपूर्ण तरीके से 26 जनवरी को रैली निकली, उस रैली की जिम्मेदारी संयुक्त किसान मोर्चा 500 संगठनों का हमारा जो सबसे बड़ा समन्वय आज देश का बन गया है, उसकी थी जरूर। और हम लोगों को जो अपेक्षित नहीं था वो कुछ हरकतें उस दिन की रैली के दौरान हुई। इन हरकतों की शुरुआत पूर्व संध्या पर, पूर्व रात्र मंच पर गए हुए दीप सिद्धू और उन्होंने तैयार किए हुए एक युवा समूह के द्वारा हुई, ऐसा कह सकते हैं। पर उसके भी पहले ये सब बात घटना होने के बाद हमारे कान पर आई और समझदारी बढ़ी कि उसके पहले भी बहुत कुछ घटा था। एक तो कुछ लोग ऐसे मिले सिंगू बॉर्डर पर जिनको कि चिन्हित किया गया कि ये बाहर के लोग हैं और ये कुछ अलग बात कर रहे हैं। उनको जैसे कजारिया टाइल्स में बिठाया गया, जहां हमारी बहुत बड़ी मीटिंग इतने बड़े हॉल में चलती है, तो उन्होंने, मैं तो हाजिर नहीं थी, पत्रकारों के सामने ये कहा कि हमको SHO ने भेजा है
उसमें से एक व्यक्ति ने खास करके पूरी हकीकत शांतिपूर्ण तरीके से बताई और एसएचओ का नाम नहीं लिया, जो दिल्ली के ही एसएचओ कहीं के थे इसी क्षेत्र। लेकिन उन्होंने बाद में जाने के बाद उनका पुलिस को खबर की गई, पर और कोई कार्यवाही हमारे लोगों ने नहीं की। शायद ये गलती हुई और पुलिसों ने वहां फिर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ पुलिसों ने या शासन प्रशासन ने कही करवा दी और उसने कहा कि मुझे तो शराब पिलाकर दबाव प्रभाव में ये कहलाया गया था, जो तद्दन झूठ। उसके बाद फिर 13 लोग ऐसे मिले, जब भी मैं वहां नहीं थी। हम तो एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर, फिर तीसरे बॉर्डर, फिर मध्य प्रदेश में 2 दिन, वहाँ ट्रैक्टर रैली, फिर मुंबई की रैलियों में ऐसे आते जाते रहे। लेकिन दूसरी बार जब 13 लोगों का समूह मिला तो उन्होंने भी आखिर में मंजूर किया, क्योंकि उनके पास कुछ हथियार भी मिले थे। तो उनका रिपोर्ट पुलिस को करने के बावजूद उनको पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद 26 तारीख के पूर्व संध्या को 25 की रात ये दीप सिद्धू जी और उनके कुछ लोग मंच पर चढ़ गए। मंच तो 5 बजे 6 बजे ज्यादा से ज्यादा बंद होता है, हमारे कई साथियों को उसके बाद बोलने भी नहीं मिलता है। लेकिन वो ये लोग कुछ रात को 11 बजे कुछ मंच पर से बोले और दीप सिद्धू ने भाषण भी दिया, ऐसा हमने सुना। और ये जो पूरा एक रुख था उनका कि अनुशासन की कोई जरूरत नहीं है और जो लोग बुजुर्ग मान रहे थे वो अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे हैं, लेकिन दिल्ली में जाना जरूरी है। इसके बावजूद कोई कुछ करना किसी ने नहीं किया, शायद संभव भी नहीं था। मैं तो यहाँ के 25 की रैली करते हुए सीधी पहुंची तो शाहजहांपुर बॉर्डर पर राजस्थान हरियाणा के, जहाँ योगेंद्र यादव जी भी थे, कांग्रेस ढोले भी थे, प्रतिभा शिंदे भी थी और हमारे इतने ट्रैक्टर्स और इतनी गाड़ियाँ, तो उसका पूरा जमावड़ा बनाना, राज्यवार ट्रैक्टर, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, केरला, हर राज्य के पूरे ट्रैक्टर्स, उनकी सजावट, ये सब करते हुए हम लोग 11 बजे निकले शांतिपूर्ण। हम आधे रास्ते आने के बाद खबर आने लगी कि वहां कुछ हुआ है और हम लोगों ने फिर सोचते सोचते आखिर योगेंद्र जी के द्वारा ऐलान करवाया कि अगर कुछ ज्यादा हंगामा हुआ है तो रोकिए ट्रैक्टर रैली और वापस चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सब का जवाब भी मिल नहीं रहा था, नेट भी चल नहीं रही थी, ऐसे से। पर आपको ये बताना जरूरी है कि ये जो हकीकत में थोड़ी सी लंबी इसलिए बता रही हूँ कि सबके मन में कुछ मीडिया के द्वारा और कुछ हकीकतें के प्रचार प्रसार के द्वारा जो मुद्दा उठा है वो इस आंदोलन हिंसक है कि अहिंसक है, इस सवाल, और इस सवाल का स्पष्ट जवाब है कि ये आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेतृत्व में लोग हैं उन सब के अनुसार अहिंसक है, अहिंसक था और अहिंसक रहे। 26 जनवरी के दौरान जो हकीकतें हुई है उसमें 2-3 मुद्दे सामने आए। एक कि लाल किले तक जाने वाली पहली टुकड़ी दीप सिद्धू के बाद साथ पहुंची और उनको पुलिसों ने ऊपर जाने से बिल्कुल रोका नहीं। उन्होंने तिरंगा को हाथ नहीं लगाया, किसी प्रतीक का नुकसान नहीं किया, अवमानना भी नहीं करना चाहिए ऐसा चित्र दिखा रहे। लेकिन उन्होंने झंडा चढ़ाया, वो भी हमें तो मंजूर नहीं, और लाल किला जाना भी संयुक्त किसान मोर्चा के योजना में था। फिर भी ये हुआ, हम उसके समर्थन में बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके बाद कुछ जल्लोश हुआ और बाकी ट्रक्स ट्रैक्टर्स भी लोग पहुंचे और वहां कुछ समय तक रहने के बाद सब वापस लौटते हुए भी दिखाई दिए। टिकरी बॉर्डर पर जो हुआ वो भी एक समूह आगे रैली शुरू होने के पहले निकल गए, तो वहां हनन मौला जी जैसे 8 बार सांसद रहे 80 साल के बुजुर्ग नेता जो हमारे कमेटी के ही एक मुख्य सदस्य है और बातचीत में रहते हैं, उन्होंने भी सबको रोका और जो आगे गए थे
उनको भी वापस आने के लिए मजबूर किया। उतने में कुछ अशुद्ध गैस वगैरह वगैरह सब हो गया। टिकरी के ही बॉर्डर से जुड़ी हुई 30 किलोमीटर अंदर सबसे ज्यादा ताकत जिस संगठन की है वो जोगिंदर सिंह उग्राह का संगठन। वो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है पर निर्णायक कमेटी का हिस्सा है। उन्होंने भी शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे 18 जनवरी महिला दिवस मनाया था, मैं वही थी, वैसे ही ये ट्रैक्टर रैली का पूरा आयोजन सफलता के साथ किया। पलवल में जो छोटा समूह रैली के पहले बैरिकेड तोड़ने गया, उनके ऊपर पुलिसों ने कार्रवाई करना चालू किया। जो हिंसक थी तो वहां सब लोग सत्याग्रही रूप में बैठे थे और रैली नहीं आगे बढ़ी। और शाहजहांपुर जहां हम लोग थे, हमको दिल्ली तक पहुंचने का भी आदेश मंजूर नहीं किया था पुलिसों ने, तो हम लोग दिल्ली भी नहीं गए। हम लोग हरियाणा के ही अंदर करीबन 300 किलोमीटर की दौड़ तो हमने की, पर मानेसर तक जाकर हम लोग वापस लौटे। अब इसके बाद जो हुआ है 26 जनवरी का और आज की ताजा खबर जो है वो बताती है कि सही में कौन सी साजिश किसने की हुई। 26 जनवरी के बाद 27 की रात को गाजीपुरा बॉर्डर पर, जहां हमारे 200 लोग कभी रुके हुए थे और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के ही ज्यादातर लोग हैं, और 2 डेरे थे, पहले राकेश टिकाईत जी का और तेजिंदर बिर्क उत्तराखंड के इनका, और वीएम सिंह जी भी वहां आकर बैठे थे क्योंकि वीएम सिंह जी ने थोड़ी पोजीशन बदली थी अपनी। तो फिर हम लोगों ने भी कहा था कि हमारा जो समन्वय है वो अलग सा आगे बढ़ेगा, पर वीएम सिंह जी ने आंदोलन का विरोध नहीं किया, वहां बैठे थे। पर ये जो एकत्रित हुए 27 जनवरी को जोरदार रूप से, इसलिए कि खुद कलेक्टर उत्तर प्रदेश का उस गाजियाबाद जिले का और उनके साथ पुलिस फोर्स मंच पर चढ़ के सभी किसान आंदोलनकारियों को जो शांतिपूर्ण 27 जनवरी को बैठे थे उनको हटाने की कोशिश की। तो उस समय फिर आपने सब वीडियोस वगैरह देखे होंगे। मैं इतना ही कहती हूँ कि हमारे अखिल भारतीय संघर्ष समन्वय के तमाम प्रमुख नेता, आशीष मित्तल जी से लेकर हनंदा मौला जी तक, सब लोग वहां पहुंचे और वो सभी ने बैठकर ये जाहिर किया कि हम डटेंगे, हम हटेंगे। और फिर आखिर आप गिरफ्तारी दो कहने वाले पुलिस और प्रशासकीय अधिकारी वापस लौट। जिस लड़के का नवनीत ऑस्ट्रेलिया से आकर रिसेप्शन करने के लिए खुद के शादी का मन दहलाया और वो शामिल हुआ और उसकी मौत हुई, उसकी पूरी हकीकत, और गाजीपुरा से जो रैली निकली थी आईटीओ तक, वहां पुलिसों ने उनको थोड़ा सा भ्रमित करते हुए रास्ता बदलने की एक प्रकार से सूचना दी, ये भी हकीकत। और वो जो ट्रैक्टर घुमा तो रहे थे निश्चित, जो भी गलत था, लेकिन उस ट्रैक्टर घुमाते समय अश्रुधूर छोड़कर उनका कंट्रोल छूट गया था, छुटवाया था। ये पूरी हकीकत तेजिंदर बिर्क जी ने मुझे सुबह ही बताई थी और वो अंत्य संस्कार पर चले गए थे फोन पर, और पुलिस और प्रशासन ने। इसके बाद आज की ताजा खबर ये है कि करीबन 1000 लोग पहुंच गए हैं सिंघू बॉर्डर। जो लोग गांववासी बनकर गाजीपुरा बॉर्डर पर आए थे, हमारे कमेटी के सदस्यों की पूरी जानकारी जो अभी मैंने ली 10 मिनट पहले, उसके अनुसार वो भाजपा के ही कार्यकर्ता पदाधिकारी थे, कुछ आरएसएस के भी होंगे शायद। और गाजीपुरा बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर आज 1000 लोग पहुंचे हैं, वो भी भाजपा से जुड़े हुए कार्यकर्ता या सदस्य होंगे या जो भी है। और उन्होंने, उनके पास भी कुछ ऐसे साधन हैं कि वो एक हमलाखोर जैसे पेश आ रहे हैं, और सिंघू बॉर्डर पर और गाजीपुरा बॉर्डर पर और हर बॉर्डर पर आज भी हजारों की तादाद में किसानों का आंदोलन जारी है। और इन घुसपैठियों के सामने भी हम लोग अहिंसक बनकर ही डटे हैं और डटे रहेंगे। हम लोगों का अहिंसा पर का विश्वास और हिंसा की खिलाफत अब समाज के सामने फिर जाहिर करना जरूरी है। और इसीलिए कल का जो 30 जनवरी का शहादत दिवस मनाया जाता है,
गांधी जी की हत्या किसने की ये तो जग जाहिर है। उनके पुतले खड़े करने नहीं दिए हैं इस देश के समाज ने, क्योंकि एक देश में आज भी गांधी जी की प्रतिमा बहुत ही सशक्त प्रेरणादायी है। तो कल का दिवस हम अन्यथा भी मनाते हैं, शहादत को याद करते हैं। इस बार हम लोग आजादी आंदोलन की शहादत, जिसमें सबसे ज्यादा शहीद पंजाब के ही थे, न केवल जालियनवाला बाग में पर अन्यथा हर कार्यक्रम में 2100 से ज्यादा जिनकी संख्या। और इस किसान आंदोलन में पंजाब से लेकर हर जगह के जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत, इन दोनों को जोड़कर हम लोग हमारा अहिंसा पर का विश्वास स्पष्ट रूप से दर्शन के रूप में रखेंगे और हिंसा का विरोध करेंगे। अब इसके बीच में और एक हकीकत जो घटी है कि संयुक्त किसान मोर्चा के समिति के जितने भी सदस्य हैं उनके खिलाफ ये FIR दाखिल है। अब ये FIR जो हमारे हाथ में आया, मेरे हाथ में तो अभी आया कि मैंने मांगा भी नहीं, इसमें 13 धाराओं के तहत हमारे ऊपर आरोप लगाए गए। इसमें 120B भी है। कितने लोग हैं पर आरोप? 37। 120B है जो राष्ट्रद्रोह कहा जाएगा कि नहीं पता नहीं, पर कारस्थान या साजिश कुछ रची है, ये इसमें आरोप है। फिर 307 का आरोप है कि हमने हत्या की कोशिश की, और ये सभी जो आरोप है 353 है, 300 के धाराएं बहुत सारी है, तो आप समझ सकते। मतलब हमको हिंसक बताया, और जो घटना बताई है वो GT कर्नल रोड नियर SGT नगर, यहाँ घटना स्थल बताया। अब हमारे में से कौन कहाँ था ये तो जाहिर है, कई मीडिया के साथी साथ में थे, हजारों लोग साथ में थे, सबको पता है और जाहिर। और फिर भी ये आरोप पत्र हमारे ऊपर डालने की कोशिश, और पूरी शुरुआत से इस FIR में जो विरोध है किसान विरोधी कानूनों का, उसकी हकीकत फिर रामलीला मैदान हमने मांगा, ये आया है, और उन्होंने बुराड़ी का मैदान दिया, और उन्होंने रास्ते रोके, कई सारी चीजें इसमें उन्होंने भी कबूल की है। लेकिन उस समय की पूरी हकीकत को लेकर हमको हिंसक आरोपी उन्होंने बना दिया। ये FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं है, ये फेक इंफॉर्मेशन है, और इसका तो हम धिक्कार करते ही हैं। पर इससे तो बिल्कुल ही साबित होता है कि उनकी साजिश है इस आंदोलन को बदनाम करने की, आंदोलन को जो देश भर से बढ़ता समर्थन है उसको खत्म करने की, और इस आंदोलनकारियों को वहां आने से रोकने की या आंदोलन को आगे बढ़ने से रोकने। इसके अलावा और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पर संयुक्त किसान मोर्चा अपना आंदोलन वापस लेने के पक्ष में नहीं है, और 30 जनवरी को देश भर में कार्यक्रम होने वाले हैं।